3 महीने से इनको नींद नहीं आती थी। ये बताते कि पूरी पूरी रात इनको जाकर ही निकालनी पड़ती थी। इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, हर समय बॉडी में वीकनेस रहती थी, लीवर फैटी था, भूख नहीं लगती थी, पेट में एसिडिटी रहती थी, पेट फूलना शुरू हो जाता था और ईएसआर इनके बढ़ रहे थे, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और बताते कि इनकी चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़कर 120 तक जा चुकी थी। मेन हुआ क्या था उसकी बॉडी के अंदर? पापा जी पहले तो बोले डॉक्टर ने उसके शरीर पे ठंडा लग गया, शरीर पे पूरा ठंडा है। तो जिस तरह एक बच्चे को रखना पड़ता था इस तरह मम्मी को रखना पड़ता था। गर्मियों में भी ठंडा में सब में था। 3 महीना से ऐसा। और शरीर कैसे था उसका? मतलब पापा जी जिस तरह छोटे छोटे बच्चे को कंबल में लुका के रखना पड़ता था ऐसा लुका के। नहीं, आप जब शरीर को पकड़ते तो कैसे लगता था? ठंडा रहता था पूरा ठंडा। हाँ, पसीना आता उससे था। पसीना आता था लेकिन वो ठंडी रहती थी शरीर, ठंडा। जी पापा जी। लेकिन आपकी मम्मी आपको क्या बोलती थी? जैसे उसकी इम्प्रेशन, उसकी तकलीफ उसके चेहरे से कैसे फील होता था? बोलती रात भर सोता नहीं है, मेरे को घबराहट होता, डर लगता है, ऐसे बोलती थी। इस सिस्टर का नाम हन्ना है, साथ में दोनों बेटे खड़े हैं और आज ये सिस्टर अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। ये बताती कि पिछले 3 महीने से लगातार इनकी बॉडी में बहुत सीरियस हालात चल रहा था। ये बताते कि सबसे पहले तो 3 महीने से इनको नींद नहीं आती थी। ये बताते कि पूरी पूरी रात इनको जाकर ही निकालनी पड़ती थी। इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, हर समय बॉडी में वीकनेस रहती थी, लीवर फैटी था, भूख नहीं लगती थी, पेट में एसिडिटी रहती थी, पेट फूलना शुरू हो जाता था और ईएसआर इनके बढ़ रहे थे, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और बताते कि इनकी चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़कर 120 तक जा चुकी थी। और बताते कि ईएसआर बढ़ने के कारण इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बलगम आती थी और सांस फूलती थी। और इनका कहना है कि जब रात को इनको नींद नहीं आती थी तो उस समय इनके घर वाले भी इनकी ऐसी कंडीशन को देखकर परेशान हो जाते थे। इनके बेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे क्योंकि ये बताते कि बचपन में ये अपने फादर को खो चुके हैं और इनके पास इनकी मदर ही है, इनका सहारा। और अपनी मदर की भी जब ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाती थी तो ये अपने मदर को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। आइए हम इनके बेटे से जानते कि जब इनके मदर की ऐसी हालत हो जाती थी तो फिर उस समय इनके मन में कैसी सोचें चलती थी और क्या क्या उस समय इनके मदर को होता था। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह सारे खलीसियन हो। ब्रदर जी, आप हमें बताइए कि आप अपने मदर को गोली देते थे, एक टैबलेट देते थे कि नींद आ जाए जी। लेकिन जब टैबलेट लेते थे तो भी इनको नींद नहीं आती थी जी। कभी टैबलेट लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह सो नहीं पाते थे, पूरी रात जाग कर जी काटते जी। थे। वो भी जागती थी, हम भी उनके साथ जागते थे। इनकी देखभाल आपको करनी पड़ती जी थी। जी जी। और ब्रदर जी, अपनी मदर की ऐसी कंडीशन को देखकर आपके मन में कैसी बातें चलती थी? गलत गलत थॉट आते थे कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, इस तरह की सोचें मन में आती थी। क्योंकि कलीसिया, अगर कोई इंसान एक दिन ना सोए तो उसकी क्या हालत हो जाती है, लेकिन 3 महीने लगातार ये बहन बिल्कुल रात को नहीं सोई, ना दिन को सोती थी, पूरी तरह से इनको चैन नहीं रहता था। अगर थोड़ा बहुत सोती भी थी, 1-2 घंटे रेस्ट करती थी, फिर से इनको घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। ऐसी कंडीशन इनकी हो चुकी थी। और ब्रदर जी, आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि हर समय आपके मदर को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दी महसूस होती थी, जो टेम्परेचर था आपके मदर के बॉडी के अंदर वो पूरी तरह से हर समय लो रहता था। और बताइए कि कितनी ज़्यादा इनको सर्दी लगती थी? बहुत ज़्यादा, इतने कि हम 3-3 कपड़े पहनाते थे इनको कि कहीं ठंड ना लग जाए। सुबह हम बाहर निकालेंगे, जैसे 2 बज जाएगा, थोड़ी से धूप जब चली जाएंगे तो हम अंदर घुसा लेते थे क्योंकि कहीं ठंड ना लग जाए। क्योंकि कलीसिया, ये ठंडी इनको गर्मियों में लगती थी, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी और उस समय इस बहन को इतनी ज़्यादा ठंडी लगती थी कि इनको
दो दो स्वेटर डालकर रखने पड़ते थे और वार्मर डालकर रखने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने पड़ते थे। ये एक अजीब किस्म की नेगेटिविटी थी जो इनके जीवन में इस बीमारी के रूप में काम कर रही थी। और ब्रदर जी जब ऐसे हालात बन चुके थे और लीवर भी फैटी था, लीवर की प्रॉब्लम के कारण आपने बताया कि ये कुछ भी खा पी नहीं पाती थी और उबले राइस खाती थी, वो भी पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। और कलीसिया कोई सब्जी नहीं खाती थी, इनके मदर कोई रोटी नहीं खाती थी, ऐसी हालत हो चुकी थी। और बॉडी में दिन प्रतिदिन वीकनेस आती ही जा रही थी और अपने आप से चल भी नहीं पाती थी। सहारा लेकर इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता था। और बताइए कि आप कितना इलाज करवा रहे थे इनका? काफ़ी डॉक्टरों के पास हम गए, एक से अगर चंगाई नहीं मिला दूसरा, दूसरे से नहीं तीसरा, ऐसे करते करते हम 6-7 डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। और ब्रदर जी आप हमें ये बताइए कि आपने बताया कि ये ठंडा पानी, तो जैसे गर्मियों में लोग ठंडा पानी पीते, तो इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे गर्मियों, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी इनको गर्म पानी पीना पड़ता था। तो आप बताइए कि कैसे आप इनको उस समय देखभाल करते थे? सर्दियों में लोग आमतौर पे गर्म पानी पीते, लेकिन हम लोग गर्मी में भी इनको गर्म पानी दे रहे थे। नहाना धोना, हाथ धोना, इवन वॉशरूम में जाने के बाद भी हम लोग उनको गर्म पानी से हाथ पैर धुलाते थे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ठंडा पानी देते उस समय इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती। जी, तकलीफ होने स्टार्ट हो जाती चेस्ट पे, चेस्ट में बहुत ज्यादा इनको तकलीफ होती थी। और बताते कि वो कैसी तकलीफ थी, दर्द होता था, क्या होता था? बॉडी उनकी नीचे से सुन्न होने स्टार्ट हो जाती थी। अगर ठंडे पानी में पानी लग हाथ जाता भी लगाते थे तो जी, जी, जी। बॉडी सुन्न होनी शुरू हो सुन्न होने जाती। स्टार्ट हो जाती थी। और प्लीज आप देख सकते हैं, आप सुन रहे हो कि कितने ज्यादा खतरनाक हालात थे इनके मदर के जीवन में। तो आपने बताया कि आप पिछले 12 साल से प्रभु में चल रहे हो, और आप ब्रदर जी 12 साल से प्रभु में हो, लेकिन आप पवित्र आत्मा के प्रबंध से अनजान थे, दूर थे। और फिर आपको किसी ने सुखपारण मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और पिछले 3 साल से आप सुखपारण मिनिस्ट्री में आ रहे हो, और जो पॉजिटिव ज्ञान शिक्षा अपोस्टल जी बताते हैं, आप उन बातों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और जैसे आपके मदर के जीवन में ये सीरियस हालात आया, तो आपके अंदर एक डर था, लेकिन साथ में एक दिलेरी भी थी कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा और मेरे मदर चंगे हो जाएंगे। और आप कहाँ रहते हो, आप बताइए? जी मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। और वो यहाँ से कितने किलोमीटर है ब्रदर जी? 2300 किलोमीटर। 2300 किलोमीटर। जी, जी, जी। और आप अपने मदर को यहाँ पर मिनिस्ट्री में असम से यहाँ चर्च में 2300 किलोमीटर से दूर लेकर आए, और आपने बताया कि 3 दिन लग जाते हैं यहाँ आने में। और आप अपने मदर को यहाँ लेकर आए क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास था, वो बातें चल रही थी कि मैं वहाँ ग्रेस में लेकर जाऊंगा। वहाँ पर जो ग्रेस काम करती है चर्च में, परमेश्वर के दूत काम करते हैं, और परमेश्वर के दास जब वर्ड देंगे तो मेरे मदर चंगे हो जाएंगे। आपके अंदर ये दिलेरी भरी बातें काम कर रही थी। और आप अपने मदर को जब लेकर आए तो उस समय कैसी कंडीशन थी? वो यहाँ पे आने के बावजूद भी हम उन्हें गर्म पानी देते थे, नींद की पिल्स देते थे। जब पापा जी की लेहन होने के बाद ही सब कुछ छूट गया। तो आइए कलीसिया, हम देखते सबसे पहले उस लेहन सीन को जिसमें अपोस्टल जी ने इस बहन के लिए प्रार्थना की थी। कामात पे जियानु खाने नु सारा तू इंतजाम करदा। और कलीसिया जैसे ही प्रार्थना आई उसके बाद इनके मदर के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। और जी पिछले 3 महीने से जो कुछ भी खा पी नहीं पाते थे, यहाँ तक कि पानी भी गर्म पीते थे, और जैसे ही प्रार्थना हुई तो इनके हालात बदलने शुरू हो गए। कलीसिया इन्होंने सब कुछ नॉर्मल खाना पीना शुरू कर दिया, और जो इनको हद से ज्यादा ठंडी लगती थी, हर समय गर्म कपड़े डालकर रखते थे, और अपने कपड़े के अंदर से वार्मर डालकर रखते थे, गर्म कपड़े डालते थे। बताते कि जैसे ही प्रार्थना हुई उसके बाद से इनके मदर पूरी तरह से ठीक हो चुके। इसे आगे लाओ। तुम बताओ बच्चे, तुमने मेरे साथ 3-4 बार बात की थी अपनी मम्मी के लिए। जय मसीह में पापा जी। जय मसीह की। सुनो तो देखो आप ध्यान से, क्या हो गया था तेरी मम्मी को? तूने मुझे बताया था कई बार। पापा जी रात भर सोती नहीं थी
और मतलब मुझे ऐसा क्या होता रहा कि रात भर सोती नहीं थी। रात को स्लीपिंग टेबलेट देगा तो सोएगा पापा जी, रात भर नहीं वो भी सोती। कितना? रात को एक गोटा देगी फिर सोती थी। दो हम लोग रात को 12-1 बजे तक वेट करते थे कि नींद आ जाए। फिर कितनी नींद आती थी स्लीपिंग पिल से? फिर 2-3 घंटा सोएगी, फिर सुबह 2 5 बजे। घंटा। हाँ, वो फिर गोली देने से 2-3 घंटा उसके बाद असर खत्म। फिर 5-6 बजे 5 बजे उठ जाती मेन थी। हुआ क्या था उसकी बॉडी के अंदर? पापा जी पहले तो बोले डॉक्टर ने उसके शरीर पे ठंडा लग गया, शरीर में पूरा ठंडा है। तो जिस तरह एक बच्चे को रखना पड़ता था इस तरह मम्मी को रखना पड़ता था। गर्मियों में? गर्मी में भी ठंडा में हमेशा 3 महीना से ऐसा हो वह रहा था। शरीर कैसे था उसका? मतलब पापा जी जिस तरह छोटे छोटे बच्चे को कंबल में लुका के रखना पड़ता था ऐसा लुका के नहीं, पैर आप जब शरीर को पकड़ते तो कैसे लगता था? ठंडा रहता था पूरा। ठंडा? हाँ, पसीना आता उससे था। पसीना आता था लेकिन वो ठंडी रहती थी शरीर, जी ठंडा। पापा जी, जी पापा जी। लेकिन आपकी मम्मी आपको क्या बोलती थी? जैसे उसकी इंप्रेशन, उसकी तकलीफ उसके चेहरे से कैसे फील होता था? बोलते रात भर सोता नहीं है, मेरे को घबराहट होता, डर लगता है, ऐसा बोलती थी। है ना? जी देखो पापा। इधर देखो सारे ध्यान से। और डॉक्टरों ने क्या कहा था कि ये जो इसके अंदर ठंड बैठ गई है इतनी शरीर में, उन्होंने क्या कहा था कि ये कैसे कब होता है? क्या ऐसे थोड़ा सा कुछ कहा था आपने? पापा जी बोले, डॉक्टर ने बोले इसका कोई इलाज नहीं है, इसका तुम लोग देखभाल करना पड़ेगा जिस तरह अच्छा, बच्चे को। कोई इलाज नहीं नहीं है है? पापा जी, बोला इस तरह कोई। सोच लो आप लोग। जानते, जब इन्होंने सारी जद्दोजहद कर ली, फिर एक दिन मैंने इसको कहा अपनी मम्मी को इधर बुला, इधर ही बुला लो, ठीक है? तुम थोड़ा सा सोचना, सर मतलब जब पूरी गर्मी उसमें भी गर्म पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल पानी से भी उसको तकलीफ होती थी। नॉर्मल पानी से वो गर्म करके पी रही है, कोई खाना नहीं खा पा रही, इतनी तकलीफ आ गई थी। इस तकलीफ से किसने उससे बाहर निकाला? परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। देखो, एक टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदा कितना बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपका काम कोई लेट हो सकता है, देर हो सकती थोड़ी, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि विश्वास करने वालों को निराशा में रखे। उसने कहा उस पर भरोसा रखने वालों के मुंह कभी काले नहीं होंगे, यस, आमेन। और वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से बोलो हालेलुया। इस गवाही के लिए खुदा की तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।